रूस यूक्रेन को सबक सिखा रहा है, इजरायल अपने दुश्मनों से खुलकर लड़ रहा है, अमेरिका कनाडा लेने की तैयारी में है। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री मोदी पीओके लेने की तैयारी कर रहे हैं? राजनाथ सिंह किस सीक्रेट मिशन पर लगे हैं? दिल्ली के हलचल से भी दूर रहे राजनाथ एस जयशंकर क्या कर रहे हैं? अजीत डोभाल अलग अलग देशों की यात्रा पर क्यों हैं? अब तो देश में चुनाव खत्म हो गए। पीएम मोदी खुद कहते हैं चुनाव के बाद ताबड़तोड़ काम करना चाहिए। तो क्या अब वो पाकिस्तान का भी इलाज करेंगे? पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की ओर से बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, बार बार सीमा पर चुनौतियां दी जा रही हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं करेंगे, लेकिन उन लोगों को हम दिखाते हैं कि मोदी ने 3 दिन पहले पाकिस्तान का ऐसा इलाज किया कि 15 मिनट में फिरंगी की तरह घूमता हुआ उनका प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के झंडे को सलामी देने लगा। अमित शाह के बेटे जय शाह अभी आईसीसी के अध्यक्ष हैं। उनको पता चला कि कराची स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है, भारत का तिरंगा वहां लगा ही नहीं है। नियम के मुताबिक सभी देशों का झंडा होना चाहिए। तो जय शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तुरंत हड़काया कि अभी ट्रॉफी आपके यहाँ से छीनकर दुबई में करवा देंगे और दुनिया में आपकी पूरी बेइज्जती हो जाएगी कि आप एक टूर्नामेंट नहीं करवा पाए। इसके बाद तो कराची स्टेडियम में पूरा स्टाफ भारत का तिरंगा लगाने में जुट गया। तो पाकिस्तान की हिमाकत बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की तरफ से कई बार सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। खबर दिल्ली तक पहुंची तो सेना को साफ आदेश मिले, तगड़ा जवाब दो। नतीजा पाकिस्तान के अधिकारी दौड़े दौड़े हिंदुस्तान पहुंच गए। भारतीय सेना के अधिकारियों से मीटिंग का टाइम मांगने लगे। बीते कुछ सालों से जो मीटिंग बंद पड़ी थी वो इस बार पाकिस्तान के सरेंडर मूड में दिखने पर जम्मू कश्मीर के पूंछ में होती है और पाकिस्तान को साफ संदेश दिया गया, कोई भी हिमाकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्लामाबाद में इस बात की चर्चा है कि भारत को अमेरिका F-35 बेच रहा है और भारत लेने को तैयार नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत से दोस्ती निभाने के लिए F-35 से भी तगड़ा विमान देने की जिद पर अड़े। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत की ओर से करारा जवाब मिला है। भारत अब अपनी शर्तों पर डील करेगा। भारत में बीते दिनों कतर के शासक आए थे, उनकी तस्वीरें पाकिस्तान तक पहुंची कि भारत मुस्लिम देशों में पैठ बना रहा है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के कई मुस्लिम देशों को अपने साथ जोड़कर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को एक बार सबक सिखा सकते हैं। राजनाथ सिंह पर इस बात का दबाव लगातार नरेंद्र मोदी डालते हैं कि सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आप लगातार सैनिकों के बीच रहें। भारत तेजी से हथियार भी खरीद रहा है। कश्मीर में चारों तरफ सड़कों का जाल भी बिछाया जा रहा है। ड्रोन डिटेक्टर हाई तकनीक डिवाइस पर काम चल रहा है। मोदी के फैसलों को देखकर लगता है कि वो पीओके पर सीधे हमले से बचेंगे और कूटनीतिक तौर पर दूसरे देशों के सहारे पीओके में कई मूवमेंट खड़ा हो सकता है। वहां की जनता खुद चिल्लाने वाली है, हमारी रक्षा भारत सरकार करे। पीओके में लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के बलूच में पिछले 2 सालों में कई गुना आंदोलन और बढ़ गया। भारत सरकार से बलूच की जनता बार बार मदद की गुहार भी लगाती है और कुछ ऐसा ही हाल पीओके का भी है। तो पीओके लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खुद पीओके की जनता भारत में शामिल होना चाहती है। ये बात जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के वक्त खुद रक्षा मंत्री ने भी कही थी। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। ये साफ है कि अजीत डोभाल की बढ़ती उम्र के साथ भी मोदी को उन्हीं पर यकीन है, जबकि पीएम मोदी का तरीका है नए लोगों को मौका देना। अजीत डोभाल को विदाई में मोदी बड़ा गिफ्ट देना चाहते हैं।